नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के फॉरेक्स वीडियो में। मैं हूं प्रणाल रंगानी, आपका होस्ट। और आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। आज हम समझेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाता है और कौन कौन से लोकप्रिय इंडिकेटर्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं उससे। तो इंडिकेटर्स दरअसल भाव पर कुछ कैलकुलेशन करते हैं और उसी कैलकुलेशन के द्वारा हमें भाव के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। तो लोगों को लगता है कि इंडिकेटर्स थोड़ा सा फिल्टर कर देते हैं प्राइस को। लोगों को लगता है कि इंडिकेटर्स हमें भाव जिस दिशा में जा रहा है उसके अलावा गलत सिग्नल दे देते हैं। वैसे बिल्कुल नहीं होता। इंडिकेटर्स भाव पर ही जाते हैं और उस भाव के बारे में ही हमें अधिक जानकारी देते हैं। जैसे कि हम लोग ने पिछले एक वीडियो में बात की थी कि कैसे लोगों की एक गलतफहमी सी होती है कि इंडिकेटर्स अच्छे नहीं होते। लोगों की एक गलतफहमी होती है कि अगर आप इंडिकेटर्स का उपयोग करोगे तो आपको भाव के बारे में उतना अच्छा आइडिया नहीं होगा और आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पर मैं आपको तभी भी मैंने कहा था कि वैसा बिल्कुल नहीं होता। इंडिकेटर्स उल्टा आपको प्राइस एक्शन को समझने में मदद करते हैं और आपको कहते हैं कि जो चीज हमें आंखों से भी नहीं दिखती वो कैसे देखनी है, वो इंडिकेटर्स मदद करते हैं। जैसे हम दो उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर। पहला उदाहरण वो है जब हम छोटे थे या अभी भी अगर हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं और उसके अंदर कोई ऐसा शब्द है जो हमें पता नहीं है, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, तब हम बहुत आसानी से या तो डिक्शनरी में देखते हैं या तो हम सर्च कर लेते हैं इंटरनेट पर। तो कुछ वैसे ही जब हमें भाव पर चार्ट का जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके बारे में अच्छा आइडिया नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा मे बी वॉलेटाइल है, मे बी थोड़ा चॉपी है, तब हम इंडिकेटर्स का उपयोग करके वो जो धुंधला दिख रहा है उसे क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें भाव। तो वो होता है इंडिकेटर्स का पर्पस और वो होते हैं इंडिकेटर्स। तो अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं तो हमें समझना है कि लोगों को लगता है वंस अगेन कि प्राइस एक्शन आप समझ नहीं पाओगे इंडिकेटरों से। पर बात ऐसे नहीं है, क्योंकि क्या है, जब मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है या बहुत चॉपीनेस है, जैसा आप अब स्क्रीन पर देख पाओगे, तब हमें इंडिकेटर ही बता पाएंगे कि भाव में असल क्या हो रहा है। कुछ वैसा है जैसे अगर हम कोई नई जगह पर जाते हैं तो हमें मैप्स की जरूरत होती है। हमें पता रहना चाहिए जीपीएस के द्वारा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और कितनी दूर है वो जगह और असल में क्या हो रहा है। चाहे गलियां कितनी भी छोटी हो, चाहे गलियां कितनी भी पेचीदी हो, हमें मैप्स के द्वारा पता लग सकता है कि हमें कहाँ जाना है। कुछ वैसे ही इंडिकेटर्स उसी तरह काम करते हैं, क्योंकि वे हमें बताते हैं कि असल में दिशा क्या पकड़ी है भाव ने, तभी भी जब हम चार्ट देख कर नहीं समझ पाते। तो इंडिकेटर्स का उपयोग वो होता है। और मैं आपको कहता हूं कि ज्यादातर जो लोगों को ये गलत फहमी बैठ गई है वो उसी के कारण है क्योंकि लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं। इंडिकेटर्स भी हमें अच्छे से चुनने चाहिए और इंडिकेटर्स को भी अच्छे से हमें समझने चाहिए कि कौन कौन से इंडिकेटर्स का उपयोग हमारे लिए सही है। और वो चीज हम वेबिनार में भी बात करते हैं। पर आज हम कुछ लोकप्रिय इंडिकेटर्स के बारे में भी आपको परिचय करवा देते हैं उनके साथ, और आने वाले वीडियोस में हम उन्हें और गहरी तरीके से देखेंगे। तो पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत लोकप्रिय है। इनफैक्ट आई बिलीव सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है ये, क्योंकि सबसे आसान है और इसे समझना भी बहुत आसान होता है। ये सिर्फ भाव का एक एवरेज प्राइस ले लेता है। दूसरा लोकप्रिय इंडिकेटर है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये भाव के मूवमेंट, भाव के बदलाव का एक तरह से एवरेज निकालकर हमें कहता है कि क्या बुल्स पावर में है या बेयर्स पावर में है। तीसरा इंडिकेटर होता है बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स हमें वॉलेटिलिटी को समझने में मदद करते हैं और उसके द्वारा हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कब भाव ऊपर जोर की ओर जा सकता है या कब नीचे जोर से नीचे की ओर गिर सकता है। तो ये सारी चीज हमें इंडिकेटर्स बता सकते हैं काफी अच्छे से।
और अगर आपको इन इंडिकेटरों के बारे में और जानना है और इन डेप्थ समझना है तो हमारे आने वाले वीडियोस जरूर से देखिएगा और इस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में मिलते हैं, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस।